नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी है दोस्तों। ये NIOT में है। तो दोस्तों मैं आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों। NIOT की फुल फॉर्म है वैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। और दोस्तों ये जो वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों ये चेन्नई में रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, EC, CS, IT और केमिकल वाले एलिजिबल हैं दोस्तों। और इसमें डिप्लोमा, बीटेक और BE तीनों ही एलिजिबल है। वैसे तो ITI और 10th वाले भी हैं, बट मैंने डिप्लोमा ही, बीटेक ही लिखा है। आपका कोई जानने वाला हो IIT तो लिख सकते हैं दोस्तों। फ्रेशर, एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है इसमें। अगर फ्रेशर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अच्छी बात है और आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, मतलब 67,000 जैसे कि मैंने मेंशन कर ही रखी है। सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना होगा दोस्तों NIOT। तो NIOT जैसे ही आपको गूगल पे पोर्टल पे ओपन हो जाएगा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें NIOT रिक्रूटमेंट में जाना होगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि लिंक प्रोवाइड करना, अगर आप वीडियो देखते हैं अच्छी तरह तो फिर लिंक प्रोवाइड करने की कोई बात ही नहीं आती है। अगर आपको लिंक चाहिए तो दोस्तों उसके बाद आप बोल सकते हैं, बट वैसे अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो लिंक, मेरे हिसाब से सभी वीडियो पूरी देखते हैं तो इस वजह से लिंक प्रोवाइड करने का कोई मैटर नहीं होता दोस्तों। वैसे अगर आप बोलेंगे तो मैं करवा दूंगा दोस्तों। ये जो है एडवर्टीजमेंट नंबर है तो NIOT ENP 02/2021। और दोस्तों ये वैकेंसी आज ही पोस्ट आउट हुई है, इस वजह से मैं आपके सामने लाया हूँ। तो दोस्तों फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दें, उसी के लिए आपके लिए बेनिफिट है दोस्तों। एक चीज़ और बता रहा हूँ, उसमें कोई फीस नहीं रहने वाली है, एग्जाम होगा खाली, फीस नहीं रहेगी। और वैकेंसीज की दोस्तों वैकेंसी बहुत अच्छी है दोस्तों। 256 पोस्ट हैं दोस्तों। आप देखेंगे तो दोस्तों ये जो निकली है एडवर्टीजमेंट फॉर द, ये पूरा नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी, तो ये पूरा का पूरा है दोस्तों। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3rd 4 पोस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2nd 30 पोस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 73 पोस्ट 73, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट, ऐसे टोटल मिला के दोस्तों टोटल देखेंगे तो 237 पोस्टेज है। तो 237 दोस्तों बहुत पोस्ट होती है किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों ये जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसका लास्ट डेट भी दोस्तों 13 सितंबर रहने वाली है, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा दोस्तों। ये पूरा बाइफिकेट करके दी है स्क्रीन पे। तो दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, इसलिए जो जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ, और आपके जो आपके काम का है वही मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पूरा डिटेल्ड वाइज बताऊँगा दोस्तों। ये जो वैकेंसीज है ये जो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 के लिए, जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 में दोस्तों क्या है कि मैं MTech और हायर डिग्री चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मैं उसके बारे में आपको बाइफिकेट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को जहां तक पता है कि मेरी वीडियो पे कोई भी MTech वाला नहीं है। तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के बारे में, जिसमें आपको पूरा का ये जो अनरिजर्व वाली है दोस्तों, और ये 67,000 इसकी सैलरी रहने वाली है। उसकी मैक्सिमम जो एज है दोस्तों वो 40 साल। आपका 40 साल से अगर आपकी ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है, बट अगर आप 40 साल से कम है तो आप एलिजिबल है इसके लिए दोस्तों। इसमें आपको BE मतलब BTech या BE करने के साथ 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों एक्सपीरियंस वालों के लिए, फ्रेशर वालों के लिए भी आगे एलिजिबल है। तो दोस्तों उसके लिए आप वेट कीजिए, स्किप करके आगे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है मैकेनिकल, सिविल वालों के लिए भी है, जैसे सिविल वालों के लिए भी इसमें दी हुई है। तो BE BTech सब एलिजिबल है दोस्तों इसमें, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो 3 साल का दोस्तों। ऐसे ही ECE और E&I मतलब इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, तो इनके लिए भी दोस्तों 3 साल का ही मांगा है इन्होंने। और दोस्तों ये पूरा का पूरा इन्होंने ऐसा कोई बाइफिकेट नहीं किया है कि आपको किस फील्ड में होना चाहिए, किस क्या आपका तो इन्होंने खाली बता दिया कि आपको रिलेटिव फील्ड में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपका अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, जैसे आपको मैंने बताया कि स्टार्टिंग में दोस्तों एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत बंदे बोलते हैं कि आप ये लिंक और वगैरह वगैरह के बारे में। दोस्तों अगर आपको लिंक वगैरह चाहिए तो जैसे मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, तो 1-2 कॉपीराइट आ चुका है, उसके रिगार्डिंग मैं नहीं डालूंगा। तो दोस्तों ये जो अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड कर दिया है, तो आप वैसे भी फर्दर के लिए भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और चैनल पर अगर नए हैं तो अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे वीडियो आपकी मतलब की है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। ये जो है ये आपको पूरा का पूरा, जैसे आपको बताया केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी है, तो ये 3 साल का एक्सपीरियंस जिनका है वो उनके लिए एलिजिबल है इसमें दोस्तों। इसमें CS IT वाले भी एलिजिबल है, मतलब कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल है दोस्तों। ये जो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए है। जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 है दोस्तों उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, खाली उन्होंने BE और BTech की डिमांड की है, और उन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। और उसकी जो सैलरी भी रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों 56,000 मतलब 56,000 रुपये, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था। तो दोस्तों वो सामने ही इन्होंने बाइफिकेट करके लिख दिया है, और
आपके लिए बेनिफिशियल वही है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम निकलती है, और जब निकलती है तो आपको क्लिक कर लेना चाहिए। एटलीस्ट अगर इसका फीस नहीं है तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपको जरूर फॉर्म भर लेना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देखिए, अपॉर्चुनिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं निकलती है, और इतनी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, 256 वैकेंसीज है। भाई मानता हूँ कि मैं दोस्तों अलग अलग हैं वो, लेकिन 256 तो है। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों सबके सारे इन्होंने ट्रेड में निकलवा लिए। तो दोस्तों ये बीटेक बीई इसमें से सब एलिजिबल है, सिविल वालों के लिए है। दोस्तों नीचे जो है इन्होंने ईसीई और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दी है, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी दिए दोस्तों इन्होंने ईसीई, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन वालों के लिए भी दिए, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी दिए। उसके नीचे आप देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर साइंस और आईटी, मतलब सीएस और आईटी वालों के लिए भी इन्होंने दी है। दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम निकलती है, मैं आपको जैसे कि बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दिख रहा है दोस्तों इसमें डिप्लोमा और इतने बड़े उसमें दोस्तों अपॉर्चुनिटी है नॉट में। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में भी दी है, और दोस्तों एक नीचे कंप्यूटर साइंस में भी आपको पूरा दिखेगा। दोस्तों पोस्ट और भी हैं, जियोलॉजी वगैरह में हैं, बट उसका मैं आपको टाइम ख़राब नहीं करूँगा, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ। अगर आप उसके लिए आप देखना चाह रहे हैं, आपको कोई जानने वाला है, तो आप उसको जाके एक बार एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग पोस्ट पे है, वो बहुत सारी पोस्ट है। मैं खाली टेक्निकल जो मैंने थंबनेल पे मेंशन किया है, मैं उसी के बारे में बात करूँगा। ये दोस्तों मैंने जो केमिकल और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग लिखा है, जो अगर केमिकल और पेट्रोलियम वाले लिखा है तो वो भी इसमें फ्रेशर एलिजिबल है, आप देख सकते हैं, और मैंने अभी मेंशन करके दिया है। दोस्तों ऐसे ही अगर आप मैकेनिकल, अब आ गया दोस्तों प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट। तो जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट की जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों, वो 20,000 प्लस एचआरए रहने वाला है। और दोस्तों इसमें 64 पोस्ट है, और तो इसमें पूरा डिप्लोमा चाहिए दोस्तों। तो डिप्लोमा वालों के लिए 3 ईयर्स डिप्लोमा इन जो भी आपकी स्ट्रीम है, मतलब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैं आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा अभी। जैसे सिविल के लिए 3 साल निकली है, ऐसी ईसीई के लिए 3 साल, मतलब इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, ई&आई इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए भी पोस्ट निकली है। इस नीचे कंप्यूटर साइंस 7 पोस्ट निकली है, इसमें आपको आईटी और कंप्यूटर वाले एलिजिबल हैं। दोस्तों इसमें लाइफ साइंटिस्ट और भी अपॉर्चुनिटी बहुत सी निकली है, बट मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो आपका टाइम ख़राब करने वाली बात है। क्योंकि मैंने, और जो ये दोस्तों मैंने आपको जो बताया था कि वो केमिकल और पेट्रोलियम वाले के लिए वो भी एलिजिबल हैं इसमें। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट ये जो है ये 10th वाले के लिए है। अगर 10th और 12th आपको कोई जानने वाला हो और आपके कोई नोन का हो, तो आप उसको ज़रूर बता दीजिए, किसी का भला हो जाएगा। तो दोस्तों अपने को कोई किसी का भला करने में कुछ जाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा डिटेल वाइज है, मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, कैसे नहीं, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लास्ट में मिलेंगे, वो भी मैं आपको डिटेल्ड वाइज थोड़ा बता देता हूँ, जिससे आपको कोई फॉर्म को भरने में और फॉर्म को फिलअप करने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ये आप देखेंगे हाउ टू अप्लाई द पोस्ट। दोस्तों ये कुछ है, ये जो है अप्लाई, ये इसके ऑनलाइन, ये अप्लाई ऑनलाइन मोड इन्होंने दिया है, ऑफलाइन मोड नहीं दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो आपका नाम होगा वो 10th के बेस पे ही चलेगा, और एज भी वहीं से आपकी सेट होगी दोस्तों। मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप एक्सपीरियंस का कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नो ड्यूज़ होनी चाहिए कि आप अगर जॉब छोड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉब को। दोस्तों ऐसी टर्म एंड कंडीशन, वो तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑलरेडी जब आप मेरी हिंदी में सुन रहे हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया ही होनी चाहिए। और ऐसे ये क्या है दोस्तों, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो इसमें फोटोग्राफ वगैरह भी आपको पूरी लगानी पड़ेगी। तो आपका अगर पूरा डॉक्यूमेंट जब तक नहीं होता है तब तक आपको पूरा का पूरा वो फिलअप नहीं माना जाएगा। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है, जैसे कि आपने देखा, ये 13/9/2021 5 बज के रहने वाली है इवनिंग में। तो ये आप इसको ज़रूर इसको देख लीजिएगा, जिससे आपका बेनिफिट हो जाए। दोस्तों मैं आपको एक बार फॉर्म फिलअप भी करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इसके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप एक बार फॉलो करके कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपको वहाँ कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। 1-to-1 रिप्लाई करना तो थोड़ा टफ होता है दोस्तों, आप भी समझते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि एक साथ ही मैं रिप्लाई कर पाऊँ। दोस्तों मैं आपको इसका फिलअप भी करके दिखा देता हूँ। इसमें कोई भी एग्ज़ाम फीस मेंशन नहीं है दोस्तों, इसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट में एग्ज़ाम फीस मेंशन नहीं है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम फीस नहीं है, तो हर जो भी एलिजिबल है तो उसमें फ़ीस ज़रूर भरें। दोस्तों इसके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा दोस्तों ये पूरा का पूरा आपको पोर्टल। तो जैसे ही आपने क्लिक किया
दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस पे अगर आपको कहीं ऐसे फ्री में अगर निकलती है और इतनी नेट वगैरह में या किसी और डिपार्टमेंट में जहाँ गवर्नमेंट है, तो आप उसको सोचा मत कीजिए। जैसे ये इसकी आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट है, बट इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना और बाद में आपके साथ अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट जुड़ाना तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको न्यू यूज़र पे, अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो ठीक है, नहीं तो आप न्यू यूज़र पे आप इस पर क्लिक करके इसको कमेंट वो कर सकते हैं। जब न्यू यूज़र पे जैसे ही आप करेंगे तो आगे आप क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ही आपने क्लिक किया दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आपने क्लिक किया तो नेक्स्ट वाला पूरा पेज आपका ओपन होके आ गया। तो ये जो है जैसे ही ओपन होगा, वो आपके नाम कुछ फिलअप करने पड़ेंगे। जैसे टाइटल में आपका मिस्टर मिसेज या मिस जो भी है वो आप फिलअप करने के बाद फुल नेम देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, मिस्टर मिस मिसेज, तो आपका पूरा नाम, ये पूरा आपका जो है स्टार्टिंग वाला हो जाएगा। उसके बाद आपके पूरे डॉक्यूमेंट सर्टिफाई होंगे, आप जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप अपलोड कर दीजिएगा। दोस्तों ये अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो वहाँ हम आपको रिप्लाई पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली 1 से 2 वीडियो अपडेट लाता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।